गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चों हम अगेन जो है न्यूट्रिशन टॉपिक जो हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट। मीन्स बच्चों क्या है, जो न्यूट्रिएंट को लेने की प्रोसेस है हम उसी को न्यूट्रिशन बोल रहे हैं बेटा। ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के बच्चों दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, जिसको हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो पहला होता है बेटा अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपको मैंने बता दिया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, है ना। और फिर अगर बात करें उसी में तो आपके जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है ना, और वो सारी बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब बच्चों, अब हम जो दूसरा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर जो है, तो ये हमारा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों डिटेल में देखते हैं। चलो, तो बस वही काम करना है मेरे साथ। क्या करना है, तो कॉपी कलम ले लेना है, साथ साथ जो है लिखते पढ़ते चलना है। चलिए, तो बनाइए हेडिंग मेरे साथ बच्चों। हेडिंग डाल दो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है बेटा, तो हेटेरो एंड ट्रॉफिक। तो बच्चों हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, क्या हो गया, डिफरेंट, या फिर कह दो अदर्स। एंड ट्रॉफिक का मतलब बच्चों हो गया फूड। बात समझना, मतलब बच्चों कि न्यूट्रिशन क्या है, तो आप जानते हैं न्यूट्रिएंट को लेने की प्रोसेस। मतलब क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है, बात करेंगे आगे और बता भी चुके हैं आपको। तो बच्चों मैंने आपसे क्या बोला कि न्यूट्रिशन की वह मेथड जिसमें फूड के लिए ऑर्गेनिज्म क्या हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या हो, डिपेंड हो। तो इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। एकदम बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब बच्चों अगर देखा जाए तो तीन तरीके हैं, है ना। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर द शोइंग द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे इन लोगों को। ठीक है, इधर देखो जरा ध्यान से। पहला हमारा होता है बच्चों होलोजोइक, है ना, न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा बच्चों होता है सैप्रोफाइटिक, या फिर सैप्रोट्रॉफिक भी कई बार बोलते हैं ना, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक, या फिर बच्चों एक नया नाम इसका आ गया है ऑस्मोट्रॉफिक। ये न्यू टर्म आ गया है ना, पहले जो है नहीं था, कुछ साल हुआ इसको ऐड हुए, तो ऑस्मोट्रॉफिक भी बोल सकते हो। ठीक है, और जो तीसरा हमारा बच्चों जो लेने का मूड तरीका है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने का, वो होता है बच्चों पैरासिटिक। पैरासिटिक, ठीक है ना। तो आप समझ गए बच्चों कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने के तीन मेथड्स हैं। हम डिटेल में पढ़ने के अभी जा रहे पढ़ने। पहला बेटा हमारा है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफिटिक या ऑस्मोट्रॉफिक, तीसरा है पैरासिटिक। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, तो वन आफ्टर वन इस वीडियो में जो है हम होलोजोइक को डिटेल में लेंगे, सारा कुछ समझा के चलेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी एक अपकमिंग वीडियोस आएगी उसमें ये होगा और फिर ये होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में जो है हम बिल्कुल फोकस किस पे करेंगे, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ठीक है, चलो नोट करो, तो मैं लाता हूं डस्टर मिटा के। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, नोट कर लिया होगा तुमने बच्चों। अब हमारी जो मेन हेडिंग बनेगी बच्चों क्या बनेगी, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए पढ़ते हैं। बाकी इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते हैं। ठीक है ना, इरेज कर देते हैं, सब कुछ इरेज करके जो है कि बढ़िया से शानदार आज की हमारी मेन जो हेडिंग हमको डील करनी है वो पढ़ेंगे हम लोग। और वो बच्चों क्या है, तो वो है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से देखना,
बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या है बाबू, तो इसी के अंदर हमारा जो पहला है टॉपिक, मैं यहाँ आपको करके बनाता हूँ। चलिए यहीं पे पहला हमारा बच्चों हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, जितने भी एनिमल्स हैं, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, जितने भी लगभग 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 जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल आर शोइंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बच्चों मैं पहले तो एग्जाम्पल ही लिखूंगा, है ना। तो ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, तो एनिमल्स हैं। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स, है ना, कुछ एक्सेप्शन होंगे बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एनिमल्स, ह्यूमन भी होगा, हम लोग भी जो है, हालांकि ह्यूमन जो है एनिमल नहीं होता है, ह्यूमन को एनिमल नहीं मानते हैं। ठीक है ना, ये बताएंगे आपको डिफरेंस कि मानव यानी ह्यूमन जो है एनिमल से क्यों जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके एक मैं सीरीज लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिसमें 2-2 मिनट की एक जो है वीडियो क्लिप होगी, जिसमें आपको छोटी छोटी बातों को बताएंगे। ठीक है, तो बताएंगे आपको वहां पे बच्चों। तो ये हो गया एनिमल्स, ह्यूमन, और जो आपका है ना एक और बच्चा अमीबा। अमीबा, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, और यही है एनिमल्स, ह्यूमंस और अमीबा। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, इसके कुछ स्टेप्स हैं, है ना। तो इसमें स्टेप्स हैं, स्टेप्स। अब स्टेप पहला क्या है बाबू, यही आप लोगों को देखना है। तो पहला हमारा जो स्टेप है, इसे बच्चों बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं अपन, इंजेशन बोल देंगे। अब इंजेशन का मतलब होता है बाबू, क्या होता है, चलो हल्का हल्का बता देते हैं आपको, चलो हेडिंग ही करके लिख लो भैया। तो इंजेशन का मतलब होता है बच्चों, है ना, अपटेक, अपटेक ऑफ फूड मटेरियल। आप जो है इनटेक भी कर सकते हो, बात सही है, इनटेक अपटेक सेम बात हुआ। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, तो सबसे पहले भोजन को बॉडी के अंदर लेगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, इंजेशन। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या है कि जब भोजन को अंदर ले लिया है तो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। अब तोड़ने को बेटा हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब टेंशन मत लो, ये सारी प्रोसेस को हम डील करेंगे, है ना। डाइजेशन पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। डाइजेशन का मतलब बच्चों होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ, यही डेफिनेशन लर्न कर लो, समझ लो, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल into simplest food molecule। ठीक है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला, हमने बोला बच्चों ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो ध्यान से, देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होंगे फूड के, और सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल क्या होंगे, दो चीज जानना है आपको है। आइए दिखाते हैं, देखो बच्चों क्या है बेटा, जो प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। क्या है, अच्छा मैं बताता हूं ध्यान से, चलो मैं काम करता हूं, यहां मैं लिखता हूं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल शॉर्ट फॉर्म, और यहां पर मैं जो क्या लिखता हूं, सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल। एकदम आराम से पढ़ना है, समझ समझ के। और क्लास वाली बात फिर से बोल दो, समझ समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में, हाँ वो ना समझे, बस तो समझ समझ के समझना है।
देखो बच्चों ध्यान से, तो प्रोटीन हो गया। अब बेटा प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट यूनिट होगी, यूनिट कह सकते हो उसकी जो है, तो प्रोटीन को जब तोड़ेंगे, और तोड़ने को ही क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन को बच्चों क्या बोलते हैं, डाइजेशन। यानी जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा बेटा, तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगी। क्या बनेंगी, अमाइनो एसिड्स। एकदम क्लियर। यानी ये प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूं आपको। प्रोटीन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हुआ, और अमाइनो एसिड क्या हो गया, सिंपल फूड मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है बेटा। तो अगर आपने भोजन में यहां भोजन लिया, उसी को तोड़ रहे हो, और उसमें क्या है, ये प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्या हो गया बच्चे, तो अगर मान लो तुमने कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च ले लिया हुआ है, तो स्टार्च को, यानी स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। इसको जब इसका होगा बच्चों डाइजेशन, टूटेगा तो वो बनेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया, ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज, अब बाकी बताएंगे आपको बाद में। ठीक है ना, तो ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है। अब बच्चों क्या है, तो मान लो फैट, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, तो बन जाएगा हमारा जो है फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो आप समझ गए कि सबसे पहले होलोजोइक बच्चों क्या होगा, सबसे पहले इंजेक्शन होगा भोजन को, यानी अपटेक ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर लेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, स्टार्च को, फैट को, उनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हैं, जो सिंपलेस्ट उनके फॉर्म हैं, जैसा कि प्रोटीन का क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड हो गया, स्टार्च का क्या हो गया, तो ग्लूकोज हो गया, और फैट का बेटा दो हो गया आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसमें टूट जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बच्चों क्या होगा, जैसा कि आप थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगा ही रहे होंगे, होता क्या है कि अपने बॉडी में बेटा एक सिस्टम है, अपने बॉडी में क्या है, एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें जो है क्या होता है, ये चीजें टूटती हैं, और टूटने के बाद क्या होगा, वहां से भोजन को जो है ना, ये वाली चीज देखो, इसको तोड़ के इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये चीज क्या बच्चों होगी, तो उसको एब्जॉर्ब करके डालते हैं ब्लड में। ठीक है। अब बच्चों जो तीसरी प्रोसेस हमारा होलोजोइक में आएगा, वो है आपका एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन, SORPTI। ठीक है बच्चों। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या करेंगे, इन चीजों को जो है यूज किया जाएगा, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एसिमिलेशन। मैं पॉइंट्स को यहां राइट करता हूं, एसिमिलेशन। क्या है बच्चों, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है बेटा, इसको जरा सा समझना है ना, इसको मैं नीचे लिखता हूं। एसिमिलेशन का मतलब हो गया द यूटिलाइजेशन ऑफ है ना, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट, जो एब्जॉर्ब हो गया है न्यूट्रिएंट इनसाइड सेल। यानी बच्चों जो भी भोजन एब्जॉर्ब होने के बाद सेल के अंदर गया और वहां को क्या किया गया, यूज किया गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। नाउ लास्ट, अब बच्चों जो भी खाया है ऑर्गेनिज्म ने, फूड को लिया, यानी इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया अच्छी चीजों का, एसिमिलेशन यूज भी हो गया, और लास्ट में बच्चों आप जानते हैं कि जो भी कुछ खा रहे हैं ना, सबका सब थोड़ी ना पच गया, कुछ बच्चों क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हो गए, यानी अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आप कह सकते हो। ठीक है ना बच्चों, जिसको क्या करते ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या, अदर भी ऑर्गेनिजम्स जो भी है, एनिमल, ह्यूमन और अमीबा, ये सब बच्चों क्या करेंगे, तो इसको निकाल देते बॉडी से बाहर, जिसको हम बोलते हैं ईजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ईजेशन। तो ईजेशन मीन्स बच्चों हो गया रिमूवल ऑफ, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, हाँ बिल्कुल सही,
अनडाइजेस्टेड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है ना, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड मटेरियल, यानी फूड मटेरियल का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहा उसको बॉडी से रिमूव करना, बाहर निकालना बच्चों क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ठीक है, तो बेटा आपने जाना कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है ये स्टेप है। अब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जितने भी एनिमल्स हैं ये सब के सब एनिमल क्या करेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस इंजेशन करेंगे, फिर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, देन आफ्टर बच्चों क्या होगा, इजेशन होगा। फिर दूसरी बात ह्यूमंस के केस में आप समझ ही रहे हैं ये सारा काम मतलब ये भी करेंगे है ना, ह्यूमन भी क्या बच्चों, तो वही सारी बात इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन करेंगे। अब बेटा देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे अमीबा लिखा हुआ है। अमीबा आप जानते हैं कि एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हालांकि बच्चों ये अमीबा एनिमल नहीं है। अमीबा जो है अब थोड़ा सा आप पता नहीं 9th में आपको पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है ना, बट मैंने तो बच्चों पढ़ाया हुआ है, तुम लोग तो पढ़े हो ना। ठीक, अब देखो तो ध्यान से क्या है, तो अमीबा बच्चों क्या है ना, प्रोटिस्टा का मेंबर है, प्रोटिस्टा का मेंबर है जो है, ठीक है ना। तो चलो बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, अमीबा क्या है बच्चों, तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके सुनो ध्यान से, उसके उसी सेल के अंदर बच्चों क्या होगा, तो इंजेक्शन भी किया जाएगा, उसी सेल में डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, एसिमिलेशन भी होगा और इजेशन भी होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम बेटा, चूंकि आपके बुक में कई बार आया है अमीबा में जो है डाइजेशन को लेकर के, या फिर कह लो एग्जाम्पल के फॉर्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करने के लिए, जहां पे अमीबा को रेफरेंस देकर के आंसर करना होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऐसे कई प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं जो है। ठीक है, तो बच्चों हम जो है क्या कर रहे हैं, आपके बुक में एक डायग्राम भी बना के बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, अमीबा को रेफरेंस दिया हुआ है। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अमीबा को लेकर के और ये होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं निकालता हूं। चलो हो गया, ठीक है, निकालते हैं। कर लिया ना पूरा, चलो ठीक। अब जो है बच्चों हम जा रहे हैं पढ़ने, इस पर्टिकुलर अमीबा को ले लेंगे और देखेंगे अमीबा के केस में जो है कैसे अमीबा जो है क्या कर रही है, तो भोजन का इंजेशन कर रही है, कैसे उसका डाइजेशन कर रही है, कैसे जो है एसिमिलेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, और कैसे जो है वो क्या करती है अमीबा, तो इजेशन करती है। बच्चों इन सारी प्रोसेस को बढ़िया तरीके से डायग्राम बना करके बिल्कुल क्लास वाली फील के साथ जो है पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आइए बच्चों, अब हेडिंग नई हेडिंग बनाओ, है ना, डाइजेशन इन, या फिर लिख लो न्यूट्रिशन इन अमीबा। हेडिंग क्या बना लो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, क्या बनी हेडिंग हमारी, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या मैं अमीबा सही लिखा हूं, नहीं, समझ में आ गया आपको, अंडरलाइन जरूरी है, चूंकि क्या है साइंटिफिक नेम है। ठीक है बच्चों, बच्चों अमीबा की जो ना बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, इसमें आपको जो रेफरेंस दिया गया अमीबा प्रोटियस के बारे में। जनरली आप जब भी लिखो ना, जब भी बात करो ऐसे, तो सिर्फ जीनस बोलो, स्पीसीज जब तक पूछा ना जाए तब तक इस स्पीसीज को डिस्क्राइब मत करो। ठीक है, तो बस मैंने अमीबा लिखा, प्रोटियस मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों ध्यान से, आप जानते हैं बच्चों, अच्छा एक मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वाई अमीबा कॉल्ड एज अमीबा, अमीबा को अमीबा क्यों कहते हैं, पता है, चलो बताता हूं। देखो बच्चों, अमीबा जो है ना, अमीबा शब्द का मतलब ही क्या होता है ग्रीक वर्ड में, चेंज। मतलब अमीबा का जो है मीनिंग क्या होता है बच्चों, चेंज, है ना, समझ में आया। मतलब अमीबा जो है आया हुआ है ग्रीक वर्ड अमीबॉस, मैं थोड़ा छिपा रहा था, बात बता दिया पूरा। अमीबा जो है ग्रीक वर्ड अमीबॉस से आया है, और अमीबॉस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, चेंज। यानी बच्चों क्या है कि अमीबा का जो शेप है, यानी उसके बॉडी का जो फॉर्म है, हमेशा बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। मतलब कि उसके रूप हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा बुक में, कैसे भी बच्चा, छोटा बच्चा हाथ पांव घुमा फिरा रहा है, अमीबा ही बना रहा है, समझ में आ गया।
तो आप भी बचपन में वैसा अमीबा बनाए होंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो, मतलब बच्चों अमीबा शब्द का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, वो तो बात हो गई हमारी। और देखते हैं अब ये अमीबा में डाइजेशन मतलब न्यूट्रिशन कैसे होता है। क्योंकि आप अभी तक जान चुके हैं कि सर जो हमारी अमीबा है, अमीबा जो है होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। अब देखो बच्चों क्या है, तो ये रहा अमीबा के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेन ऑफ दी सेल, ठीक है। और बच्चों अमीबा को क्या हुआ, कहीं यहां पे उसको क्या दिख गया, फूड। आप जरा देखें ध्यान से, ये आपकी हो गई अमीबा और ये क्या हो गया, इसको दिख गया फूड, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, तो स्टेप वाइज आपको देखना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या होगा, आप जानते हैं कि ये अमीबा क्या करेगी, तो यहां से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी। अब जरा देखो ध्यान से, क्या कर रही है बच्चों, ये अमीबा जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी, देखो, है ना। यही चीज बिल्कुल मैं यहां दिखा रहा हूं। और बच्चों फूड क्या हो जाएगा बिल्कुल इसके, मतलब यही चीज यहां से यहां गई, मैंने इसको अगले डायग्राम में दिखा दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सेम वही फूड मॉलिक्यूल हो गया। और जो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना बेटा, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्यूडोपोडिया। जरा देखो ध्यान से, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है कि अमीबा, देखो ध्यान से, अमीबा अगर पूछा जाए आपसे कि अमीबा मूव कैसे करती है, यानी अमीबा को लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बताएंगे स्यूडोपोडिया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, स्यूडोपोडिया क्यों बोलते हैं, क्यों इसको स्यूडोपोडिया ही बोला गया, कुछ और नहीं बोला गया बच्चों। जरा देखो ध्यान से बेटा, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। मैं ऊपर लिख दूं, हाँ चलो लिखता हूं। स्यूडो मीन्स बच्चों क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स में झूठा। और पोडिया मीन्स बच्चों होता है पैर, लेग्स। यानी ये जिस प्रकार से हम लोग अपने पैर की वजह से क्या करते हैं, चलते हैं, लोकोमोशन हम करते हैं अपने पैर की वजह से। अब बच्चों ये भी लोकोमोशन कर रहा है, क्या ये रियल पैर है, नहीं। अरे रियल पैर में क्या है, उसमें हड्डियां हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, बहुत कुछ है। यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं ऐसा है, बट एक प्रोजेक्शन बना। बट फिर भी ये क्या कर रहा है, इसकी मदद से बच्चों जो है लोकोमोशन कर रहा है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रियल पैर तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे झूठा पैर, स्यूडोपोडिया है ना। इसका पैर एक तरह से, किसका, अमीबा का। अब देखो बच्चों ध्यान से क्या हुआ, अगला सीन में देखो, देखो एकदम बढ़िया तरीके से, इधर देखो ध्यान से। अब क्या हुआ बच्चों, ये इसकी बॉडी है और इसने क्या किया, अगले सीन में देखो, ये जाके भोजन को ऐसे घेर लिया, देख रहे हो। अब भोजन देखो बच्चों, पहले इतना दूर था, स्यूडोपोडिया बना के करीब गया। अब क्या हो गया, तो भोजन यहाँ पे, यहाँ आ गया, अंदर आ गया, इनसाइड एक कैविटी बना लेता है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगले न्यूक्लियस रहेगा, हाँ, अगले सीन में बच्चों जरा देखो ध्यान से क्या करेगा, तो ये जो है ना अमीबा, अब क्या किया, तो देखो ध्यान से बच्चों, होता क्या है कि ये आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या है सेल मेम्ब्रेन की, तो वो फिर से पिंच ऑफ होकर साइड होकर के फिर रिज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या है बच्चों, कि यहां से कुछ जो है ऐसा हुआ, मतलब कि ये हमारा ये वाला जो है ना अंदर वाला चीज, मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखें ध्यान से। यहां से ये चीज एक बना ली और फिर बाहर वाला क्या करेगा, दोनों जुड़ गए, ठीक है ना, ये जुड़ गया और यहाँ बाहर अंदर आ गया। और फूड क्या है बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट, देखो ध्यान से। अब बच्चों जब ये अंदर आ गया, एक वेसिकल के फॉर्म में फूड को लिया, बेटा इसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, देखो वैक्यूल का मतलब होता है कोई एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर, कुछ राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं जनरली। अब वो प्लांट वाला वैक्यूल नहीं है, ये क्या है, फूड वैक्यूल है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपके यहाँ पे न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा, चूंकि न्यूक्लियस बच्चों क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ठीक है। और आपको क्लास 9 बच्चों पढ़ाया गया होगा एक सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम होता है लाइसोसोम। क्या नाम बेटा, लाइसोसोम। लाइसोसोम पढ़ाए थे तुम लोगों को, सब पढ़ाए थे, लाइसोसोम। अच्छा, इसके अदर नाम लाइसोसोम को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में लिख भेजना है ना। इसके और कौन से नाम है, भयंकर भयंकर नाम इसका बताया गया था, तुम बताए थे तुमको मैंने, ठीक है, सारे नाम बता दिया, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा, तुमको बताना है कमेंट करके। अब देखो ध्यान से, अब बच्चों क्या है,
तो ये जो लाइसोसोम, अब क्या होगा, आप देखो, सुनो ध्यान से, देखो आपने पढ़ा ना, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो अमीबा शो कर रही है, उसके बच्चों ने कुछ स्टेप्स बनाए थे। पहला स्टेप हमारा क्या था उसमें, इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। जरा देखें, आप ध्यान दें तो बच्चों देखो ना क्या हुआ, फूड को बॉडी के अंदर ले लिया। तो भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो ध्यान से, अब बेटा क्या करेंगे, तो लाइसोसोम को आप जानते हैं, एटम बम ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, चलो मैंने बोली दिया, अलग बोला नहीं चाह रहे थे, बट फिर भी इसको बोलते हैं। और बच्चों इसके पास क्या है, बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब जरा देखो ध्यान से, ये रहा आपका फूड वैक्यूल, और फिर क्या किया, ये रहा आपका लाइसोसोम जो जाके क्या कर गया, इससे जुड़ रहा है। फूड वैक्यूल अंदर क्या बच्चों, फूड है, यहाँ पर ये फूड है, ये रहा फूड वैक्यूल, तो एल फूड वैक्यूल, और ये क्या रहा है बेटा, लाइसोसोम। लाइसोसोम में बच्चों क्या है, तो बहुत सारे, अरे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, इसमें क्या है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, जितने भी बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे ऑल आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है बच्चों कि वाटर के प्रेजेंस में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ना। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, तो विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, है ना, फूड क्या होगा, तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। यानी अगले सीन में देखो क्या हो रहा है, तो ये रही हमारी अमीबा, और हुआ क्या, तो भोजन टूट गया। क्या हो गया बच्चों, भोजन टूट गया, और फिर क्या हुआ, टूटने के बाद भोजन जो है क्या हो रहा है, तो जो भोजन टूट गया है यहाँ पर, यानी अगर प्रोटीन होगा किसमें टूटा होगा, अमाइनो एसिड में। अगर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट रहा होगा तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। और बच्चों फैट रहा होगा तो किसमें टूट जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और भी बहुत चीजें टूटती हैं, बट अभी इतना ही समझो, है ना, वो चीजें आगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे डाइजेशन आपको तो बताएंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, तो अब बच्चों क्या हुआ, आफ्टर डाइजेशन क्या हुआ, ये चीजें जो है साइटोप्लाज्म में क्या हो गई, या फिर कह लो प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गई, चीजें जो है एब्जॉर्ब हो गई। यानी यहां पे बच्चों क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ, मैं लिखता हूं जरा सा नीचे यहां पे क्या चल रहा है, तो यहां पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हाँ, कैसे वाले, जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात है। देखो फिर आप देखो, यहां से यहां तक बेटा क्या कंप्लीट हुआ, इंजेक्शन। यहां पे क्या हो गया, तो डाइजेशन हो गया, और फिर यहां पे क्या हो रहा है, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो फूड हमारे हैं गए हैं, फिर बच्चों यहां पे क्या होगा, फूड का एसिमिलेशन होगा। और यदि कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गए बाकी, ठीक है, क्या रह गए, बाकी रह गए फूड मटेरियल, अगर पचे मतलब अनडाइजेस्टेड, तो उनको क्या करते बेटा, तो देखो जरा ध्यान से, मैं इसी सीन में दिखाता हूं। अब क्या होगा, तो यहां पे है ना, क्या होगा, तो यहां जो है ये चीज ऐसे आकर के, और जो इसमें है ना अनडाइजेस्टेड फूड क्या है बच्चों, यहाँ प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे कुछ क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या कर देंगे बेटा, बाहर निकाल देंगे। यानी कुछ सीन ऐसा होगा, आप जानते हैं इसका जो है फिक्स तो है नहीं कुछ, ये लोग, और फिर क्या हो गया, फूड जो है बाहर आ गया। यानी क्या हो गया, ये अनडाइजेस्टेड फूड आपका बाहर आ गया। ये न्यूक्लियस तो सब में दिखा देना, न्यूक्लियस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूक्लियस आप दिखा देना। ठीक है, देखो ध्यान से, तो फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, तो ये चीज आपकी हो गई इजेक्शन। ठीक है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, तो बच्चों हमने होलोजोइक को कवर करा, और आपने जाना, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, उसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला हमारा क्या है, इंजेक्शन, दूसरा क्या है, डाइजेशन,
तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 क्या है बच्चों? एसिमिलेशन। और नंबर 5 क्या हो गया? इजेशन। ठीक है, आपने जाना कि सर इंजेशन में क्या हो गया, तो अमीबा ने फूड को अंदर ले लिया, इंजेशन, उसको तोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, विद द हेल्प लाइसोसोम एंड देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद बच्चों क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, ठीक। और फिर क्या होगा? डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होने के बाद बच्चों क्या हुआ? इसको एसिमिलेट किया गया, सेल ने यूज कर लिया, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल रह गए उसको सेल ने क्या किया? बाहर निकाल दिया, इजेस्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहां पर बिल्कुल आपका जो टॉपिक था हेट्रोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बच्चों आपको बताया कि 3 प्रोसेस हैं। पहला हम बच्चों यहाँ पे कवर कर लिए होलोजोइक। अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें बेटा हम डील करेंगे सैप्रोफाइटिक टाइप का, और फिर उसके बाद वाले जो क्लास है उसमें बच्चों डील क्या करेंगे? तो पैरासिटिक का। बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ लिया, बुक को रीड करो, ठीक है ना, अच्छे से नोट करो। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।